क्लास 8 from ML Agrawal, exercise 6.1, question number 11. Increase the number 60 by 30%. तो इंक्रीज करना है द नंबर 60 बाई 30%. तो इंक्रीज मीन्स होता है आगे की ओर बढ़ना, और जैसे सेकेंड लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स बैक की ओर आना. तो इंक्रीजिंग मीन्स आगे की ओर जाना. जैसे एग्जांपल हम बात करें टू के आगे कौन सा नंबर होता है 3, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे तो 2 + 1 करके, तभी ना 3 आएगा. तो इंक्रीज़ हमने क्या किया +1. वैसे ही हमें इसमें इंक्रीज़ करना है. तो याद रहे इंक्रीज़ नंबर पे नहीं होगा, सिर्फ परसेंटेज पे होंगे. ये अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो इंक्रीज़ द नंबर 60 बाई 30%. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. इंक्रीज़ हमें करना है 60 बाई 30%. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो इंक्रीज़ नंबर हमको यही फाइंड करना है. तो इंक्रीज़ नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 30% में इंक्रीज़ होगा. तो 30% को हम कैसे शो करेंगे, 30/100 लिखते हैं कि नहीं लिखते भाई. हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया, परसेंट मीन्स 1/100 होता है ना. तो 30 का परसेंट क्या हो जाएगा 30/100. अब इसमें आप 1 प्लस कर दीजिए. देखिए अभी हमने बताया ना 2 में 1 ऐड करेंगे, ये इंक्रीज हो गया जो हमें इंक्रीज़ करना है. समझ में आ गई बात. देखिए 30% में हमने 1 प्लस कर दिया. या फिर आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं. मान लीजिए नेक्स्ट लाइन पे तो आप लिख सकते हैं 1 + 30% बाय किसका 60. तो आप यहाँ पे 60 कर लीजिए इंटू. अब तो समझ में आ गई बात. अब देखिए 1 यहाँ पे आ गया, 30 × 1/100, और आपका बगल में क्या है 60. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. 0 0 कैंसिल, एलसीएम हो जाएगा आपका 10. 10 1 जा 10 + 3 × 60 कितना हो जाएगा 13. 10 + 3 13/10 × 60. 10 6 जा 60, 13 6 जा 78. वो नंबर कौन सा हुआ इंक्रीज नंबर 78. ये आपका आंसर हुआ. चलिए अगर फर्स्ट नंबर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो सेकंड में क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ लिखा है. डिक्रीज़ मीन्स कम करना. जैसे हम सपोज बात करें 3 का डिक्रीज़ क्या होगा नंबर, तो आप क्या करेंगे 2 होता है, लेकिन कैसे 3 - 1, तो इसमें हमें माइनस करना है. तो डिक्रीज़ नंबर ये आपका सॉल्व स्टार्ट हुआ. डिक्रीज़ नंबर इक्वल टू, देखिए 10 में आप 1 माइनस कर देंगे, अब तो आपका समझ में आ गया होगा, और इंटू 750. चलिए सॉल्व करते हैं. तो 1 - 10/100 इंटू 750 सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम होगा आपका 10. 10 1 जा 10 - 1 इंटू 750. यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. 10 - 1 9/10 इंटू 750. 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटू में कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4. 9 7 जा 63, 63 4 67. ये आपका आंसर हुआ. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन 12 है. व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 299. बिकम्स मीन्स होता है प्राप्त होना. ठीक है. अब इंक्रीज का थोड़ा सा फिर से बैक नंबर पे चलते हैं. 11 इंक्रीज नंबर हमने फाइंड किया, ये क्या है इंक्रीज. क्या आंसर आया 78. यहाँ पे शो कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, समझने के लिए. इंक्रीज नंबर 78. ये क्या हुआ इंक्रीज नंबर 1 हमने इंक्रीज़ किया, और ये वो नंबर है जिसके थ्रू पे हमने इंक्रीज नंबर प्राप्त किया. ये आपका नंबर है, ये हमने नंबर पे 1 इंक्रीज किया और इंक्रीज नंबर मिला. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ये है इंक्रीज़ किए और इंक्रीज नंबर. यहाँ पे हमारे पास नंबर ही नहीं है, व्हाट नंबर. तो ये जो नंबर है इसके साथ परसेंटेज के साथ उसे ही हमें फाइंड करना, क्योंकि इंक्रीज नंबर तो दिया है ना, ये देखिए दिया है. तो जस्ट वही क्वेश्चन हुआ. तो जो व्हाट नंबर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व में क्या लिखेंगे, लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स कर लेते हैं. अब एक्स देखिए नंबर के साथ एक्स होता था, ये परसेंटेज के साथ नंबर होता था ना इसमें. देखिए ये क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज के साथ नंबर, वही तो नंबर फाइंड करना है.
तो x इंटू क्या कर लेंगे 15%। अब परसेंट के साथ क्या करना है इंक्रीज्ड, तो 1 + 15/100 ये हो गया, इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 299। तो नंबर हमें फाइंड करना है वो कौन सा नंबर था जिसे इंक्रीज करें तो ये आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। तो x इक्वल टू x इंटू, यहाँ पे आप कट करना हो तो कर लीजिए, अदरवाइज आप एलसीएम कर लीजिए। 100 1 जा 100 + 15 इक्वल टू 299। यहाँ पे एलसीएम हुआ है, अब इसे प्लस कर लेते हैं फर्स्ट। 115/100 इक्वल टू 299। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए इनटू पे है तो ट्रांसफ़र होगा, तो डिवाइड वाला आपका कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई पे। ये देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और जो इनटू में है वो आपका डिवाइड पे आ गया। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 हुआ। ये 23 से आप डिवाइड कर लीजिएगा बाय कैलकुलेटर, तो आपका कितने टर्म्स में जाता है 13 पे, याद रखिए कितने में 13। तो 13 2 जा 26, ये आपका 260 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मतलब वो नंबर कौन सा हुआ 260। चलिए सेकेंड डिजिट करते हैं डिक्रीज के अकॉर्डिंग। ये आपका सेकेंड नंबर है क्वेश्चन 12(2). डिक्रीजिंग अ नंबर बाय 18 इट बिकम्स 697। तो लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स। चलिए x के अकॉर्डिंग, तो x इंटू क्या हो जाएगा, डिक्रीज भी करना है, तो 1 - 18/100 इज इक्वल टू 697। चलिए एलसीएम करते हैं, 100 100 - 18 697। सेम प्रोसेस है, 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 10 - 82 9 - 8 ठीक है अपॉन 100 697। सो x इक्वल टू देखिए मल्टीप्लाई में है तो 100 आपका 697 के पास होगा और 82 डाउन साइड हो गया। ठीक है, चलिए कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आपका 0 हुआ। 40 यहाँ पे क्या आ गया 41। अब इसे कट करते हैं, 7 7 4 जा, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, बाई कैलकुलेटर के थ्रू पे देखते हैं। यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं 697 डिवाइड 41 इक्वल टू 17। ठीक है, तो x इक्वल टू 17 से कट हो रहा है, 17 इंटू 50, 17 5 जा 85, 850 ये आपका नंबर आए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर खन्ना spent 83% of his salary and saved 1870 rupees. Calculate his monthly salary. मिस्टर खन्ना एक व्यक्ति हैं, वो अपनी सैलरी का 83% क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। मान लीजिए मिस्टर खन्ना एक व्यक्ति हैं, वो अपने फैमिलियर मतलब कहने का मीन्स है अपनी जो मंथली वो होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, घर का खर्चा 83% क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसके अलावा आपके पास कितने, मतलब उनके पास कितने बचे 17%, तो वो अपनी सैलरी का 17% इतना बचाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि उनकी मंथली सैलरी कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट मिस्टर खन्नास कर देते हैं, मिस्टर खन्नास मंथली सैलरी। ठीक है, इक्वल टू क्या ले लेते हैं x। ठीक है, अब ये बताइए परसेंटेज तो 100 ही होता है, 100 ही होता है। अब 100 में से 83% क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट स्पेंड कर देते हैं, अपनी सैलरी का क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। तो कितने परसेंट उनके पास सेव हुआ,
17%, राइट। अब ये है उनकी सेविंग, तो सेविंग 17% है। अब 17% कितना है, रुपीज़ 108,070 रुपीज़, ये है उनका 17%। तो चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा माइंड से ही करते हैं तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे। ये हुआ आपका एक्स, मान लीजिए मिस्टर खन्ना की ये इनकम सैलरी है, मंथली सैलरी, ठीक है, इनकम है। अब एक्स का अगर हम 17% यहाँ पे कर दें, 17% जो वो बचाते हैं अपने पैसे को, है ना, सेविंग करते हैं, तो कितना है 1870। भाई इन्वेस्ट जितना करते हैं अगर वो पैसे होते हैं हमारे पास तो हम यहाँ शो करते और उसे 83 यहाँ शो करते हैं, लेकिन 17% का हमारे पास वैल्यू है ना, इसका तो है नहीं, इसलिए हम इसी को लेके चलेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 17% को हम क्या शो कर सकते हैं, 17/100। आई थिंक समझ में आएगा एक बात, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मिस्टर खन्ना 83% मान लीजिए किराने में, घर के कपड़े में, जैसे मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पैसे सेंड करने में, तो वहाँ का अगर हमारे पास यहाँ पे बिल होता या पैसे होते तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, लेकिन पैसे हमारे पास किसके हैं, जो बचाते हैं वो पैसे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही शो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने सॉल्व किया ना, मल्टीप्लाई जब ट्रांसफ़र होता है तो 100 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, और ये 17 डिनोमिनेटर पे। अब 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 1 रिमाइंडर, 17 1 जा 17, 0 आ गया। अब 110 रुपीज़ का 11 में 100 में इंटू करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 2 3 30, तो ये उनकी मंथली इनकम है, ठीक है। सो मिस्टर खन्ना मंथली इनकम income 11,000 rupees. Okay, now question number 14, the price of an articles, मान ली आर्टिकल्स में हम पेंटिंग की बात करते हैं, सपोज पेंटिंग होता है ना, तो पेंटिंग जैसे आप तस्वीर खरीदते हैं उसकी बात है, इंक्रीज फ्रॉम 960 रुपीज़ टू 1080, मतलब उसका पहले कितना प्राइस था, फर्स्ट प्राइस 960 था, अब मान लीजिए वो आर्टिकल्स ज़्यादा बिक रही है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ना, इंक्रीज़ कर दी जाती है, तो 1080, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस। तो चलिए इसमें आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपके लिए इजी भी होगा। सॉल्यूशन 14, देखिए इंक्रीज़ होना, प्रॉफिट होना, लॉस होना, अगर इनका आपको परसेंट निकालना है तो याद रखिएगा, जैसे हम इंक्रीज़ का निकाल रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ में हम समझ में आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आया इतनी जल्दी, प्रॉफिट की जल्दी हो जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप कभी भी निकालते हैं तो याद रखिएगा, प्रॉफिट आप ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में आप कर दीजिए, सीपी आपका सेम प्लेस पे रहना चाहिए और इंटू 100 कर दीजिए, ये फार्मूला हो गया। अगर लॉस का आपको शो करना है तो लॉस परसेंट आप कर दीजिए, लॉस को आप ऊपर कर दीजिए, सीपी इंटू 100 कर दीजिए। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज़ में हम परसेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे कर देंगे अपॉन सीपी, देखिए सीपी सेम जगह है, ठीक है, इंटू भी 100 सेम ही जगह है, देखिए 100 सभी में सेम है, सिर्फ इफेक्ट है लॉस, प्रॉफिट और इंक्रीज, ये दोनों, ये तीनों ऊपर बस रहेंगे न्यूमरेटर में, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में फर्स्ट प्राइज़ क्या थी, है ना, फर्स्ट प्राइज़ या कास्ट प्राइस भी आप शो कर सकते हैं ऑफ एन आर्टिकल्स, कितना था 960 रुपीज़। अब इंक्रीज़ कितना किया गया, इंक्रीजिंग 1080 रुपीज़, तो इंक्रीज़ कितना हुआ वो देखेंगे, है ना, तो इंक्रीजिंग कितना हुआ, इंक्रीज़ 1080 माइनस 960 करेंगे, कितना रुपए उनने इंक्रीज़ किया, बढ़ाया,
तो यहाँ पे इंक्रीजिंग आप ना करिए, न्यू प्राइस आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको समझ में भी आएगी। न्यू प्राइस, ये न्यू प्राइस हुआ। इंक्रीज़ कितना हुआ यहाँ पे देखते हैं, 0 - 0 8 - 6 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10 - 9 1, 120 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ। अब देखिए हमने फार्मूला आपको ये बताया, तो इंक्रीज़ परसेंट यहाँ पे शो कर दीजिए। इंक्रीज़ परसेंट इक्वल टू इंक्रीज़ कितने का हुआ 120 अपॉन CP कितना है, फर्स्ट प्राइस CP 960। याद रखिएगा न्यू प्राइस नहीं करिएगा, फर्स्ट प्राइस ही करिएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका ये 12 10 जा 120 और 12 9 जा 12 8 जा 96, राइट। 12 10 जा 180 होता है, और 12 8 जा आपका क्या हो जाएगा 96। अब 10 × 10 100 अपॉन 8। अब चाहे तो और कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 20 5 जा। अब समझ में आई बात, 4 से हमने कट किया, अब 2 से इसे भी कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 2 को डिवाइड कर देते हैं 25 से, 2 1 जा 2, 5 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा दीजिए, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना है आपका 12.5%, ये आपका आंसर होगा।